राकेश सिंह जी साहब जुड़ गए हैं, सचिव हैं राज्य निर्वाचन आयोग के। और शरद जी, मैं चाहूँगा कि आप सीधे उनसे सवाल कर लें। बिल्कुल बहुत बधाई सिंह साहब, आपको, आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने पहले बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थितियों में चुनाव को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया। चुनौतियां निश्चित तौर पर बहुत थी, मानसून में ये चुनाव था, बहुत कम समय था, लेकिन आपकी और आपकी टीम ने उसे कर दिखाया। और आज पहला चरण भी निकाय चुनाव के नतीजों का हमारे सामने है और 20 को दूसरा चरण है। मैं एक बार फिर बधाई दूंगा। अब तक क्या अपडेट है आधिकारिक तौर पर आपके पास कि कितनी नगर निगम, कितने नगर पालिका और नगर परिषद के नतीजे ऑफिशियली डिक्लेयर हो गए हैं या कब तक जो बचे हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे? जी, जो हमारे पास अभी ये आधिकारिक आंकड़े आए हैं, तो आज 2850 पार्षदों के नतीजे आने हैं जी, जिसमें से 2500 के ऊपर लगभग 2540 नतीजे हमारे पास आ गए हैं जी, नगर निगमों में भी 5 जो नगर निगम हैं, खंडवा हैं, सागर हैं, सतना हैं, बुरहानपुर हैं, जी, इनके नतीजे हमारे पास आ गए हैं। और यद्यपि कुछ 4 जो नगरीय निकाय हैं उनमें काउंटिंग या तो अंतिम चरण में है या समाप्ति की ओर है, लेकिन अब उनके आधिकारिक नतीजे हमारे पास आ रहे हैं और कंपाइलेशन टेबुलेशन का काम चल रहा है, तो शीघ्र ही वो भी हमारे पास आ जाएंगे। जी, जी। तो आपने ये हमें बताया कुछ जगह जो उज्जैन में कांग्रेस की मांग है फिर से रिकाउंटिंग कराने की, और इसके पहले सुबह हमने बुरहानपुर में भी सुना था। तो क्या इस तरह की कोई आधिकारिक जानकारी आपके पास आई है कि जिला निर्वाचन अधिकारी के ज़रिए कि रिकाउंटिंग की मांग है या उस पर कोई कंसिडरेशन की बात है, उस पर विचार की कोई बात है? अब ये निर्णय तो देखिए रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो स्वयं लेते हैं रिकाउंटिंग का, जी, और वो निर्णय लेके और फिर वहाँ सभी जो पक्षकार होते हैं उनको बता देते हैं। जी, हमारे पास तो जब कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स आती हैं, जी, जी, क्योंकि जी, इंस्टेंटली हम आयोग का कोई इसमें हस्तक्षेप ऐसा नहीं होता है, वो रिटर्निंग ऑफिसर का ही निर्णय होता है। फिर हमारे पास जब कंसोलिडेटेड एग्जाई रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें वो मेंशन करते हैं। तो हमारे पास इस तरह की कभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। जी। बाय एंड लार्ज जो पूरा काउंटिंग का ये महाअनुष्ठान रहा, ये शांतिपूर्वक संपन्न हुआ? कहीं और से आपके पास कोई शिकायत आधिकारिक तौर पर, या वो भी सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी का ही अफेयर होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई शिकायत नहीं है जिस पे कोई गंभीर बात हो। कुछ जगह मार्गदर्शन के बिंदु दिन भर आते रहे जो हम लोगों के तकनीकी स्वरूप के होते हैं, तो वो हम लोग देते रहे, लेकिन इस तरह की कोई गंभीर या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। बिल्कुल उसको एज पर रूल्स प्रोसीजर सब चीज़ें हुई और ये अब समाप्ति की ओर भी हैं, तो चीज़ें मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक थी आज। सिंह साहब, आखिरी सवाल कर रहा हूं कि क्या हम माने कि बमुश्किल 1 से 2 घंटे के बीच में मुकम्मल तस्वीर सामने होगी बची हुई निकाय के जो नतीजे अपेक्षित हैं, या रात 9 बजे तक आप कह सकते हैं कि एक पूरी तरह से अपडेटेड जानकारी हमारे पास होगी? और इसके टेबुलेशन के चार्ट कब तक सभी को, संबंधित पक्षों को, मीडिया के साथ अवेलेबल हो सकते हैं? देखिए क्या है कि मेजॉरिटी केसेस में तो चीज़ें अब हमारे पास आ गई हैं, जिसको हम अपनी वेबसाइट में भी लाइव कर देंगे जल्दी ही। जी, निश्चित रूप से जो हमारे बड़े निकाय हैं इंदौर, भोपाल, उनके समय लगने की थोड़ी संभावना है। 6 तो बज ही रहे हैं, हो सकता है कि 2 घंटे तक लग जाए, लेकिन 9 बजे तक तो शायद चीज़ें हो जाएंगी। मुझको भी पूरी आशा है कि 9 बजे रात तक पूरी हो जाएंगी चीज़ें। सिंह साहब, मैं एक बार फिर आपको बधाई दूंगा क्योंकि मैंने देखा, और आपके जो मुखिया रहे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो रहे बसंत प्रताप सिंह, आप हमेशा, आप दोनों मीडिया के लिए बहुत सहज रूप से उपलब्ध रहे और हर अवसर पर आपने राजनीतिक दलों के साथ मीडिया को बहुत सहज रूप से जानकारी उपलब्ध कराई, और जिसका एक मंजर अभी अभी हमने देखा कि आप अपनी तमाम मसरूफियत और व्यस्तता के बाद भी आपने समय निकाला और बहुत धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुना और उनके समाधान कारक उत्तर दिए। मैं फिर आपको, निर्वाचन आयोग की पूरी टीम को, मुखिया बसंत प्रताप सिंह जी को बहुत बधाई देता हूं, और आगे भी आपकी इसी भूमिका की अपेक्षा हमेशा लोकतंत्र में बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।